क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिन अद्भुत प्राणियों का जिक्र है वो कभी इस धरती पर चलते फिरते थे। जैसे ऋग्वेद में वर्णित नाग, जिसे अहि कहा गया है, एक विशालकाय सर्प जो पूरे संसार का जल पी सकता था। इसका जिक्र ऋग्वेद के पहले मंडल के 32वें सूक्त में मिलता है। या फिर महाभारत के आदि पर्व के 16वें अध्याय में पक्षी का उल्लेख मिलता है जो इतना विशाल था कि उसकी उड़ान से सूर्य भी ढक जाता था। क्या ये कभी सचमुच इस धरती पर थे? क्या हमारे पूर्वजों ने वाकई में ऐसे जीव देखे होंगे जिन्हें हम आज केवल मिथक मानते हैं? दुनिया की प्राचीन संस्कृतियों में मिस्र के स्फिंक्स से लेकर ग्रीस के सेंटोर तक दुनिया की लगभग हर प्राचीन संस्कृति में ऐसे प्राणियों की कहानियां क्यों हैं? क्या ये महज कल्पनाओं का नतीजा है या हो सकता है कि हमारी प्राचीन दुनिया इन प्राणियों से भरी हुई थी और अब हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे? क्या हम इन्हें इसलिए नकार रहे हैं क्योंकि हमने इन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा? विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इन प्राणियों की विस्तृत व्याख्या की गई है। विष्णु पुराण के 10वें अध्याय में गरुड़ और नागों का वर्णन मिलता है जो आकाश और पाताल दोनों का नियंत्रण करते हैं। और भागवत पुराण के 3रे स्कंद में अनंत शेष का जिक्र है जो अपनी अनंत कुंडलियों में पूरी सृष्टि को समेटे रखते हैं। पद्म पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ बार बार इन अद्भुत प्राणियों का जिक्र करते हैं। पद्म पुराण के 3रे खंड में ऐसे प्राणियों का विवरण मिलता है जिनका आकार, शक्ति और गति मानवों की कल्पना से भी परे। गरुड़ पुराण के 54 अध्याय में गरुड़ को आकाश के सबसे तेज गति वाले जीव के रूप में बताया गया है। तो चलिए आज तथ्य कथा में हम इन रहस्यमयी योनियों और प्राचीन प्राणियों की अद्भुत दुनिया में चलते हैं। यहाँ के निवासियों से परिचित होते हैं और जानते हैं कि वो कैसी दुनिया रही होगी जिसे हमारे पूर्वजों ने देखा और जिया। चलिए शुरुआत करते हैं ऐरावत से, वो शक्तिशाली सफेद हाथी जिसे देखकर खुद इंद्र जी, देवताओं के राजा, एक पल के लिए स्तब्ध हो गए थे। ये कोई साधारण हाथी नहीं है। महाभारत के आदि पर्व के 16वें अध्याय में उसका उल्लेख मिलता है जहां उसे इंद्र का वाहन बताया गया। इस हाथी की उत्पत्ति की कहानी और भी दिलचस्प है। विष्णु पुराण के 10वें अध्याय में बताया गया है कि जब ब्रह्मांड का अंडा फटा तो उससे 16 शक्तिशाली हाथियों का जन्म हुआ। इन सब में सबसे शक्तिशाली और सबसे सुंदर था ऐरावत। इसका आकार इतना विशाल था कि यह पूर्व दिशा को नियंत्रित करता था। रामायण के बालकांड में कहा गया है कि ऐरावत की शक्ति इतनी है कि उसकी सूंड से जब बारिश होती है तो पूरी धरती पर जीवन बरसता है। यह हाथी न केवल इंद्र के रथ को खींचता है बल्कि उसकी हर चाल से मॉनसून को बुलाया जा सकता है। ऐरावत का जिक्र केवल पुराणों और महाकाव्यों तक ही सीमित नहीं है। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कृष्ण स्वयं ऐरावत का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि हाथियों में मैं ऐरावत हूं, यानी ऐरावत को दिव्य और अद्वितीय शक्तियों का प्रतीक माना गया है। यह हाथी केवल इंद्र का वाहन नहीं बल्कि उनकी ताकत और उनकी रक्षा का सबसे बड़ा साधन था। इसकी विशालकाय उपस्थिति से आकाश में बादल उमड़ आते थे और इसकी सूंड से गिरने वाली बूंदें धरती पर जीवन लाती थी। आकाश से उतरते हुए हम ब्रह्मांड की गहराइयों में प्रवेश करते हैं जहां अनंत शेष अपने अनगिनत सिरों के साथ विश्राम कर रहे हैं। ये वही सर्प है जिसके 1000 सिरों ने पूरे ब्रह्मांड को अपने ऊपर थामा हुआ है। हर बार जब उसकी कुंडलियां हिलती हैं, सृष्टि में कुछ नया जन्म लेता है और जब वो रुकता है सब कुछ समाप्त हो जाता है। भागवत पुराण के 2 स्कंद के 5वें अध्याय में बताया गया है कि शेष भगवान विष्णु के साथ अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। विष्णु के चरण शेष की कुंडलियों पर टिके हुए हैं जबकि शेष पृथ्वी और आकाश को अपने सिरों में उठाए हुए हैं।
महाभारत के आदि पर्व में शेष की कहानी कुछ इस तरह मिलती है कि उनके सभी भाई धन और सत्ता की लालसा में लगे हुए थे, लेकिन शेष ने इन सभी इच्छाओं को छोड़कर योग और तप का मार्ग अपनाया। वे हिमालय की ऊंचाइयों में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या इतनी जबरदस्त थी कि ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और शेष से प्रसन्न होकर उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। ब्रह्मा ने शेष से कहा कि अब वो पूरी सृष्टि को अपनी कुंडलियों पर थाम कर उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन अनंत शेष का योगदान यहीं खत्म नहीं होता। विष्णु पुराण के 10वें अध्याय में समुद्र मंथन की कहानी का उल्लेख मिलता है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र को मथने का निर्णय लिया तो वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई तो समुद्र की गहराई और उसकी उथल पुथल को शांत रखने के लिए अनंत शेष ने अपनी अदृश्य कुंडलियों से सारा मंथन नियंत्रित किया। बिना शेष के समुद्र मंथन संभव ही नहीं था। और अगर आप सोच रहे हैं कि शेष केवल विष्णु के साथ ही जुड़े हैं, तो रामायण के बालकांड की कहानी सुनिए। जब भगवान राम ने धरती पर अवतार लिया तब शेष ने लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया। लक्ष्मण की निष्ठा और उनकी राम के प्रति सेवा, ये सब अनंत शेष का ही रूप था। महाभारत में भी शेष के अवतार का उल्लेख मिलता है, जब उन्होंने बलराम के रूप में जन्म लिया। बलराम जो कृष्ण के बड़े भाई थे, उन्हें हमेशा अपनी ताकत और अड़िग साहस के लिए जाना जाता है। आकाशीय जल से गुजरते हुए अब हमारा सामना होता है मकर से, एक रहस्यमय समुद्री जीव जो गंगा नदियों की देवी और वरुण समुद्र के देवता दोनों का वाहन। मकर कोई साधारण जीव नहीं है। महाभारत के वन पर्व के 104 अध्याय में इसका जिक्र मिलता है, जहां इसे वरुण के सबसे ताकतवर साथी के रूप में दर्शाया गया है। इसे अक्सर हाथी के सिर और मछली या मगरमच्छ के शरीर के साथ दिखाया जाता है। मकर की कहानी और भी दिलचस्प है। विष्णु पुराण के 10वें अध्याय में कहा गया है कि जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो मकर ने ही उनके मार्ग की रक्षा की थी। जब गंगा अपनी जलधारा में बहती है, मकर हर खतरनाक तत्व से उनकी रक्षा करता है, जिससे गंगा का पवित्र जल दूषित नहीं होता। मकर की ताकत सिर्फ जल के भीतर ही नहीं थी। स्कंद पुराण के अनुसार मकर ने एक बार वरुण के आदेश पर एक शक्तिशाली असुर को हराया, जो समुद्र के अंदर छिपा हुआ था। उसके विशाल आकार और ताकत ने उसे समुद्र के जीवों का राजा बना दिया। और इसीलिए भारत के कई प्राचीन मंदिरों के प्रवेश द्वार पर मकर की मूर्तियां मिलती हैं, जहां वह न केवल मंदिर की सुरक्षा करते हैं बल्कि बुरी शक्तियों को अंदर घुसने से रोकते हैं। अब हम मिलते हैं उच्चैश्रवा से, वो अद्भुत 7 सिरों वाला घोड़ा जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ था। वेदों और महाभारत में इस अद्वितीय घोड़े का उल्लेख मिलता है। इसका जन्म उस समय हुआ था जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए सागर मंथन किया था। यह घोड़ों का राजा था, इतना तेज और शक्तिशाली कि इंद्र ने इसे तुरंत अपने वाहन के रूप में अपना लिया। विष्णु पुराण के 10वें अध्याय में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो न केवल अमृत बल्कि यह दिव्य घोड़ा भी प्रकट हुआ। रामायण के बालकांड में कहा गया है कि इंद्र ने इस घोड़े को अमृत मिलने से पहले ही अपने अधिकार में कर लिया था, ताकि इसकी अपार शक्ति केवल देवताओं के पास रहे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसके 7 सिरों के पीछे क्या कहानी है, तो वो भी इतनी ही दिलचस्प है। वायु पुराण और मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि उच्चैश्रवा के 7 सिर इसकी 7 दिशाओं में गति और उसकी अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है। हर एक सिर घोड़े को अलग अलग दिशाओं में जाने की क्षमता देता है, जिससे इसकी गति और शक्ति दोगुनी हो जाती है। इस घोड़े की ये अनोखी शक्ति थी कि वह किसी भी दिशा में तेज गति से भाग सकता था, चाहे वो धरती हो, आकाश हो या समुद्र। लेकिन इसके 7 सिरों का एक और पहलू भी था। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि ये 7 सिर घोड़े की 7 इंद्रियों का प्रतीक है, जो इसे अन्य सभी प्राणियों से ज्यादा जागरूक और सतर्क बनाते हैं। यह शक्ति उसे स्वर्गलोक में सबसे शक्तिशाली घोड़ों में से एक बनाती है। उच्चैश्रवा की गति और शक्ति अद्वितीय थी। महाभारत और विष्णु पुराण में इसे विजय और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना गया है। इसका श्वेत रंग उसकी शुद्धता और दिव्यता को दर्शाता है और इसे स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली वाहनों में से एक माना जाता है।
तो अब आप क्या मानते हैं? क्या इन प्राचीन प्राणियों का वाकई में अस्तित्व था? क्या हम आज भी उनकी उपस्थिति के कुछ संकेतों को अनदेखा कर रहे हैं? क्या आप और ऐसी योनियों की, जीवों की, अद्भुत प्राणियों की कहानी सुनना चाहेंगे? इसका सीक्वल होना चाहिए क्या? नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अतीत के इन रहस्यों के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड तक याद रखिए, हमारी दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है।